स्टूडेंट्स, आज कक्षा 7 की हिंदी के एड ग्रेड देख रहे हैं हम। ये पार्ट 3 है, मेरी वसीयत। और मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू उसके लिए। हम बहुविकल्प प्रश्न पहले देख लेते हैं। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी, प्रेम भावना थी उनकी। कामयाबी शब्द में उपसर्ग है, ना कामयाबी में सॉरी ना है। फिर इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी गंगा है। मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया दाह संस्कार कहलाती है। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द पौराणिक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि आपको इन रिक्तियों में भरने हैं। जैसे नेहरू जी ने अपनी अस्थियाँ इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की। हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी हैं। नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है। अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देख रहे हैं। मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन हैं? मेरी वसीयत पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए तो नासमझ और नाबालिग। किसके बदले में कुछ भी किस दे पाना मुमकिन नहीं है। पाठ के आधार पर बताइए। प्रेम इतनी कीमती सी चीज़ है जिसके बदले में कुछ भी दे पाना नामुमकिन या मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। फ़क्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों पे प्रयोग कीजिए। तो फ़क्र यानी कि गर्व होता है। माता पिता को सदा ही अपने बच्चों पे फ़क्र होता है। अगला है दरख्वास्त यानी कि निवेदन। मेरे विद्यालय में छुट्टी लेने के लिए अपने शिक्षक से दरख्वास्त की। आपको थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब हम लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की है? तो मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी यानी कि नेहरू जी की अस्थियों की एक मुट्ठी गंगा में डाल दी जाए तथा बाकी हिस्से को ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए खेतों में। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने लिखा था, तो मैंने वही कोटेशन लिख दिया है। आप यहाँ पे नेहरू जी भी लिख सकते हैं कि नेहरू जी के द्वारा, ऐसा करके कोटेशन में भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रश्नों में मेरी और मैं इस तरीके के शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप उनकी या नेहरू जी की ऐसा कहना था ऐसा करके लिख सकते हैं इसमें। ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो मोहन यह नहीं चाहता कि धार्मिक रस्में अदा न की जाएं। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया और ना ही विद्यालय गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। अपने ज़िले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। मेरे ज़िले में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 18। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था क्योंकि उन्होंने मौसम के बदलाव के साथ गंगा नदी में बदलते हुए रंगों को देखा है। अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे। क्यों? नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे क्योंकि पुरानी रीति रस्में हिंदुस्तान को जंजीरों में जकड़े हैं, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में फूट डालती हैं, लोगों को दबाए हैं तथा शरीर व आत्मा का विकास रोकती हैं। इसके बाद आपको किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखने थे। तो यहाँ पे मैं चस्पा नहीं कर पाई हूँ। मेरे पास गांधी जी का और स्वामी विवेकानंद का कोई भी फ़ोटो मुझे नहीं मिला। लेकिन हाँ, आपकी कोई पुरानी किताब में आपको गांधी जी का तो अवश्य मिल जाएगा। कोई भी पुरानी किताब के पीछे गांधी जी का तो जनरली चित्र दिया ही होता है। जैसे आपको
वंदे मातरम वगैरह लिखा होता है, तो उसमें लगा ही होता है जनरली गांधी जी का चित्र। तो हम देख लेते हैं उनके बारे में 5 पॉइंट्स। तो गांधी जी, यहाँ पे जी नहीं लिखा है मैंने, तो आप गांधी जी लिख दीजिएगा यहाँ पे। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी करमचंद गांधी दीवान थे। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।